तो मैम। हाँ, सुनाई दे रहा है ना आपको? क्या मैम? स्टार्ट करते हैं को आपकी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ। हेलो। यस मैम। सुनाई दे रहा है? मैं कह रही थी श्रेयसी कि आपको लिए ना रीडिंग लाइन। हाँ। हाँ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पेज रीड करें आप। ओके। हम्म, हो गया? यस मैम। ओके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्रीबायोटिक्स? बैक्टीरिया। पार्डन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया? नो। यस। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ की जो क्लोजिंग लाइंस है ना, उसको पढ़ो जाके। प्रीबायोटिक्स आर डाइटरी फाइबर्स फाउंड नेचुरली इन फूड्स। ठीक है? तो प्रीबायोटिक्स क्या होंगे? डाइटरी फाइबर। यस, एग्जैक्टली। तो ए ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्लीप इज रिस्टोरेटिव? कौन सा ऑप्शन होगा?
NREM. यस, करेक्ट। ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसकी जो क्लोजिंग लाइंस है वहां पे दिया है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप विच इज रेस्टफुल एंड रिस्टोरेटिव, तो डेफिनेटली एनआरईएम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स रिलीज्ड? इसका कौन सा आंसर होगा? B. जोर से बोलो। B होगा। यस, बी होगा। जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, जो ओपनिंग लाइंस है कि when beneficial bacteria digest prebiotic fiber, they not only multiply, improving overall gut health, but they also release metabolic byproducts. Researchers fed 3-week-old male rats a diet of either standard chow or chow that included prebiotics. तो यहाँ पर दिया हुआ है ये चीज कि when good bacteria digest dietary fibers. Okay. Now, how can sleep-wake cycles be monitored? By using EEG. वेरी गुड, सी ऑप्शन है वो सही है एकदम। व्हाट इज चाव? Rat food. यस, वेरी गुड, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैसेज रीड करें। Yes. नेक्स्ट पेज करूं? Yes, ma'am.
मैम हो गया। ओके, पढ़ लिया आपने? हेलो, यस मैम। पढ़ लिया, समझ में आ गया आपको? मैम एक बार समरी दे देंगे, थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन। मैं बता देती हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भारत देश को एक ऊंचा किया है, क्योंकि भारत देश में कुछ कमजोरियां हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर भी है ना। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी लो लेवल के हैं। यहाँ पर उग्रवाद भी बढ़ रहा है। ये बोला गया है कि वर्ल्ड हैविंग recognized these achievements has apparently decided that despite some ostensible weaknesses in public governance, चूंकि भारत देश में कंपनियां पाई जाती हैं जो पब्लिक गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हो गया, राइट लेफ्ट विंग हो गया, लेकिन उसके बावजूद भारत देश को ऊंचा किया जाए। अब इसके हिसाब से यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू वुड हेल्प इंडिया के फर्दर इन ऑब्टेनिंग अ हायर प्लेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी। पहला है रिडक्शन इन द पॉवर्टी लेवल्स, इंप्रूवमेंट इन द लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, और तीसरा है राइजिंग कम्युनलिज्म
Please give me a second. Okay. आप कौन पॉइंट से एग्री करते हैं? हाँ, कौन कौन पॉइंट से एग्री करते हैं आप बताएं. पहला है द पॉवर्टी लेवल. ये मैंने आपको देश में पॉवर्टी लेवल हाई है, चला आ रहा है लगातार. तो अगर उसको रिड्यूस कर दिया जाए तो ठीक है. और कि मैम, your इम्प्रूवमेंट इन द voice is लेवल्स ऑफ not ह्यूमन audible डेवलपमेंट. properly. हेलो. Ma'am, मैम I कट think रही there's है बार some, बार। yes, ma'am. हेलो. There's some network issue. हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो. हाँ Yes, ma'am. अभी सुनाई दे रहा है? ओके, वो कुछ नेटवर्क इशू था इसलिए मैं लॉग आउट भी हो गई थी. प्लीज देखो, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है. वो बात समझ में आई? आपको क्वेश्चन क्या है Yes, ma'am. ना? तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? मैम 1 and 2। Yes, यस, ma'am. वेरी गुड. बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन 1 and 2. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन से स्टेटमेंट वैलिड है? विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज और आर वैलिड? 1 only। Ma'am, one. यस, वेरी गुड. बिल्कुल, वन ही है. ए ऑप्शन आएगा. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इंडिया बीइंग परसीव्ड एज एन emerged पावर इज. ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी है. ये ओपनिंग लाइन से आपको देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये दो स्टेटमेंट दिए हैं. विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज आर वैलिड? 1 only। Ma'am, one. ओके, वेरी गुड. थर्ड पैराग्राफ में ये दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, प्रेसिडेंट ओबामा कंसिडर्स इंडिया एज. इमर्ज्ड ए और पावर। एन. वेरी गुड, ये भी दिया हुआ है. ठीक है, आपको दिख जाएगा ये. चलिए नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 3.
हो गया? Yes, ma'am. Okay, now first question, consider the following statements. The government is going to borrow heavily this year, और second है SLR reduction is not sufficient to increase funds for lending. According to the above passage, which of the following statement, which of the above statements are valid? Ma'am, मैम D. वन ये ठीक नहीं होगा। देखो ऐसा बात हो कहाँ पर रही है, आप यहाँ वहां देखिए, SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात हो रही है ये। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखिए, एक सेंटेंस लिखा है, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द क्वांटम ऑफ फंड्स। क्वांटम मतलब क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको फंड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है फॉर लेंडिंग, और वो फंड्स का क्या करोगे? आप लेंड करोगे, यानी आप किसी को उधार दोगे। द आंसर मे नॉट जस्ट लाई इन दी SLR रिडक्शन। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि इससे आपको SLR में रिडक्शन करने से इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि SLR रिडक्शन कर देने से भी आप क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाओगे जो आपको लेंड करनी है। गॉट इट? यस मैम है ना? तो यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें पहला स्टेटमेंट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो हैवीली दिस ईयर, ये जिस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है पैसेज में, ये उस प्रकार से यहाँ नहीं दिया हुआ, तो ये तो रॉन्ग है, ये सही नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला है वो सेकंड पैरा में दिया हुआ है कि SLR रिडक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू इंक्रीज फंड्स फॉर लैंडिंग। तो इसका आंसर है बी, 2 ओनली। ठीक है? Yes. यस मैम Next, with reference to the above passage, consider the following statements. SLR can improve the quality of monetary transmission. SLR functions as a booster for liquidity. Which of the statements is or are valid? One only. Actually में इसका आंसर है neither one nor two. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ में आप जाके पढ़ें, मिडिल में एकदम आ जाइए, meant to boost liquidity, ठीक है। तो सेकंड वाले पॉइंट में से दिया हुआ SLR फंक्शन से बूस्टर ऑफ लिक्विडिटी, तो शुरुआत ही हो रही है meant to boost liquidity improve the quality of monetary transmission, ये दिया हुआ है। और यही दोनों पॉइंट्स हमको पता करना है कि वैलिड है कि नहीं। अब आगे चलो, बट क्लियरली नॉट the RBI seized of the fact that government borrowings during the rest of the year are likely to be large, and with the SLR reduction, bank need to invest less in government securities. ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये वैलिड कैसे हो सकते हैं? तो सिर्फ सोचा जा रहा है, ये अज्यूम किया जा रहा है। तो नीदर वन नॉर टू। Okay, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए हैं। Have been investing in SLR securities much more than required, और सेकंड है for their own safety bankers prefer government securities to commercial loans। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे दी गई है आपसे as अरे बताएं, तीन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? one only. नहीं, वन नहीं है, मैं इसका कारण बता देती हूँ। एक्चुअली में जो स्टेटमेंट मेंशन्ड है पैसेज में, वो क्या है? वो ये है कि देखो, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, हाउएवर बैंक्स हैव बीन इन्वेस्टिंग इन SLR सिक्योरिटीज मच मोर देन व्हाट वाज
मैंडेटेड। तो मैंडेटेड होने का मतलब क्या होता है? दे आर ऑथोराइज्ड, जितना उनको अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मच मोर देन रिक्वायर्ड। तो इसके कारण फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनवैलिड हो जाता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है, फॉर देयर ओन सेफ्टी बैंकर्स प्रेफर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल लोन्स। ये लास्ट पैराग्राफ में जो सेकंड पैरा है उस बिल्कुल साफ तौर पे दिया हुआ है, आप देखिए। Banks have been putting more money as SLR because it is safe, unlike commercial loans. तो इसके हिसाब से जो सेकंड पॉइंट है वो वैलिड है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, टू ओनली। ठीक है ना? Okay. Okay, now next, consider the following statements. Again, banks have been investing in SLR securities much more than what was mandated. और second, 1 percentage point SLR cut releases 1 lakh crores. According to the above passage, which of the statement is yes? One only. Yes, one only. Good. यहाँ पर A option आएगा, one only. Now, next question. As per the passage, why are banks putting more money in SLR? D. Yes, because of the safety factor. Very good. Next passage. हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. According to the passage, which one of the following is least likely to be an MFI?
मैम डी। बताओ, चार ऑप्शन। यस, अ बिग रिटेल चेन। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट बिगिनर है तो यहाँ पर उनका कोई मेंशन सही नहीं है। नेक्स्ट, बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन बी inferred as the reason that many new firms are joining the microfinance marketplace. बी। मैम सी। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है तो बी है बिल्कुल सही, है ना। और बाकी ऑप्शन अपने करना है जो सही नहीं है, जैसे ए वाला जो ऑप्शन है, पैसेज में मेंशन किया है more recently माइक्रोफाइनेंस मार्केट प्लेस हैज बीन इवॉल्विंग, जबकि यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया गया है माइक्रोफाइनेंस मार्केट प्लेस इज इवॉल्विंग ना। सी है पोस्ट कर दिया, जबकि मेंशन सम नॉन प्रॉफिट। और लास्ट में आंसर क्या है, बी या सी? सी है सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा। हम्म, ओके, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गोल ऑफ माइक्रोफाइनेंस? बताइए। मैम व्हाट इज द आंसर फॉर 13th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ, कोई बात नहीं बोल रहे। हाँ। मैम 18। हाँ, 18, उसी का तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। मैम उसका बताओ। 2 है ना, आंसर बी है ना? हाँ, उसका बी है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो एलिवेटिंग पॉवर्टी का तो ठीक था, लेकिन गिविंग मनी टू द पुअर सीम्स लाइक चैरिटी ना। तो बी ऑप्शन ही है, मतलब टू ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट, द थीम द थीमेटिक हाईलाइट ऑफ पैसेज इज the importance of microfinance, the impact of microfinance on poverty, the rapid growth of microfinance, या फिर the evolution of microfinance institutions. सी। सी। सी, एक्चुअली में इसका सही आंसर डी है, क्योंकि थ्रू आउट द पैसेज जो माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनके एवोल्यूशन की बात की गई है। एवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। तो वो थ्रू आउट द पैसेज में यही बता रहा है कि कौन अब कुछ नए इंस्टीट्यूशंस भी उभर रहे हैं। पहले ऐसा था, रिसर्च करने तो ये पता है, लोगों ने तो ये ना, इस प्रकार से ये जो है डी होगा इसका ऑप्शन, द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, Now statements, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब इसमें से अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज विच ऑफ स्टेटमेंट, और वन ओनली। बिल्कुल सही, मोहम्मद वर्क टू द अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर्स, यही सही है, क्योंकि सेकंड दिया ही नहीं हुआ है, इसीलिए वन ओनली आएगा, ए ऑप्शन। चलिए, बहुत बढ़िया। पैसेज नंबर 5 करेंगे। ओके।
हो गया? Yes, ma'am. Okay. It can be inferred that the aim of the passage is to present a case, discuss the needs, present a criticism, या overturn the next proposals. Ma'am, B. A, देखो ये जो ओपनिंग लाइन उसमें proposals go against its earlier proposal experimenting with universal entitlement in the one of the country. Retrograde check and half of the population is non-English. सुन के लग रहा है का आंसर है बोथ बी एंड सी. इट इग्नोर्स द एक्चुअल क्वेश्चन. सुनाई दे रहा है आप दोनों को? हेलो. Ma'am. It ignores the actual question of how much food is required and where it can be procured from. तो भाई वो ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि लाएंगे कहाँ से. और दूसरा, इट लिमिट्स द फंक्शनल स्कोप ऑफ द पीडीएफ विच एसेंशियली इज फॉर ग्रेटर यूनिवर्सल रीच. तो ये बी और सी दोनों ही ऑप्शंस आते हैं उसमें. तो डी ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड सी. नॉट इट? Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The BPL census has successfully achieved its objective. Or second, the total requirement for a universal PDS is a little over 95 million tons. If the entire population lives its food grain quota, according to the above passage, which of the statements is or are valid? Neither one nor two. नहीं, टू तो दिया हुआ है. द टोटल रिक्वायरमेंट देखो ये दिया हुआ है. लास्ट पैराग्राफ को आप देखें, वहां पर एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं दिया है. द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर यूनिवर्सल पीडीएस इज 96.60 मिलियन टन्स. इफ द एंटायर पॉपुलेशन लिव्स इट्स फूड ग्रेन कोटा. और यहाँ पर क्या दिया है? द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर यूनिवर्सल पीडीएस इज लिटिल ओवर तो दिया है ना, 95 मिलियन टन्स. इफ द एंटायर पॉपुलेशन लिव्स इट्स फूड ग्रेन कोटा, तो जो टू ओनली ही वैलिड है. तो 25th का है बी. चलिए लास्ट पैसेज जल्दी से.
हो गया पैसेज? Yes, ma'am. Okay. Now, question is, consider the following assumption. Sally, high malnutrition rates show that Indian government is not doing enough to counter hunger. This Mali का मतलब होता है in a very gloomy or depressed manner. High malnutrition rates show that the Indian government is not doing enough to counter hunger. और दूसरा है food security. Indian government will help bring in a positive change in malnutrition rates. With reference to the above passage, which of the following assumptions are valid? Both 1 and 2. नहीं, वन है तो नहीं कर सकता. देखो वन तो है, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है फेलियर टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर एंड सपोर्ट ऑल फॉर्म्स, है ना, वो तो दिया ही है. खास तौर पर पूरा अगर पढ़ोगे कि रिपोर्ट हाँ, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके हिसाब से पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसका मैं बताती हूँ आपको. हम्म, तो जो सेकंड ऑप्शन है ना, जो दिया हुआ है, आप देखिए थर्ड पैराग्राफ देखिए आप, कि द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड अ न्यू फूड सिक्योरिटी टू प्रोवाइड चीप फूड टू द पुअर, बट प्रोग्रेस हैज बीन स्लो. तो जब प्रोग्रेस स्लो है तो ये पॉजिटिव चेंज कैसे ले आएगा मैल न्यूट्रिशन के रेट्स में, यानी मैल न्यूट्रिशन को कैसे कम करेगा? फूड तो चीपली प्रोवाइड कर देगा वो, लेकिन उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है, इसलिए सेकंड वाला वैलिड नहीं है. और इसके हिसाब से ए ऑप्शन आता है वन ओनली. गॉट इट? Okay, ma'am. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, reference to the passage, which of the following options can be classified as contributing to the worsening malnutrition rates in India? देखो चार ऑप्शंस दिए. पहला है एग्रीकल्चरल लैंड बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर support to agriculture, or storing and management of food. Ma'am, B. नहीं, D. मतलब टू रिलेटेड से रिलेटेड फर्स्ट मेंशन नहीं है. सेकंड पॉइंट जो है वो सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है. थर्ड पॉइंट जो है बिल्कुल पैराग्राफ में दिया हुआ है, और फोर्थ पॉइंट जो है फोर्थ पैराग्राफ में दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which options would help explain PM मनमोहन सिंह आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? तो यहाँ पे पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या पहला होगा फार्मर्स हैव टू बियर द पार्शियल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी, see that the state promises to protect the farmers and their rights in the farmers. और चौथा है of themselves poor and distributing the grain to other poor sections instead of to the farmers will पैराग्राफ को देखिए जो कि लास्ट बट वन है. इंडिया पीएम मनमोहन सिंह protested saying the court had crossed the line into policy making and warning that distributing free food to the estimated 30% of the population living below the poverty line destroyed any incentives for most produce. The court should confirm it was an order, not a suggestion, the judges said. अब इसके हिसाब से आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन है.
B. Yes, exactly. B ही है. Next, the Supreme Court ensured the government for allowing 67,000 tons of grains to rot. और दूसरा है, according to ActionAid, global hunger in 2009 changed its pattern during the last 2 decades. According to the passage, इसके लिए आप पैराग्राफ में देखेंगे जहां पर ये बात को देखो और मुझे बताओ. देखो 4th पैराग्राफ में दिया हुआ है कि लास्ट the government for allowing 67,000 tons of badly stored grain of 1,000 people per month in order to distribute 17.8 million tons in imminent danger of rotting. Last paragraph है, according to ActionAid, global hunger in 2009 was at the same level as in 1990. The charity urged developed countries to make good on 14 billion pound pledge for hunger announced in the summit in Italy. अब बताओ सही है, कार्ड है. One only. Oh, very good. One only ही है. Now next, consider the following statements. India fares better than sub-Saharan Africa, or the progress of India's food security bill has been fast. Around 45% of population is below poverty. इसके अलावा score ही Ma'am, सेकेंड और one. थर्ड पैराग्राफ को देखिए. क्या वन ओनली? हाँ. वन आदि है, बताती हूँ. India now has worse rates of malnutrition than 40.5% of children in 5 are underweight, and India ranks below Sudan and Zimbabwe in the global hunger index. और क्वेश्चन में क्या बेटर देन सब सहारन अफ्रीका है ना, दिया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से क्या वो सही है? No, ma'am. हाँ, तो वो तो सही नहीं है ना, तो वो नहीं है. तो neither one or two. एक सेकंड ना. हाँ, तो सेकंड वाला भी जो है, द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी बिल हैज बीन फास्ट, अराउंड 45% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो ये भी थर्ड पैराग्राफ में दिया गया है ना. तो थर्ड पैराग्राफ में अगर आप देखोगे ना, द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड वाला जो पैराग्राफ है उसको पूरा पढ़ लो. The reality is that a country is desperate to take its place at the world's top table is unwilling to commit to feeding its own population. तो उसके हिसाब से यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी जो है आप डिसएग्री करोगे. द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी बिल हैज बीन फास्ट, तो ये गलत है. तो क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू, डी ऑप्शन हो जाएगा. गॉट इट? Yes, ma'am. फॉर जॉइनिंग. क्लास क्लोज कर रही हूँ मैं. Okay. Bye, ma'am.